वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपको इस संकट से, इस मुसीबत से, इस समस्या से, इस बीमारी से छुटकारा देगा। नशे को, हर प्रकार के एडिक्शन को प्रभु इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से दूर करें। हर प्रकार की बुरी लतों से आप इन्हें दूर करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपको हर एक संकट से बचाएंगे। हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से, हर एक समस्या से प्रभु आपको बचाएंगे। चाहे आप चारों तरफ से घिर जाएं तो भी प्रभु आपको बचाएंगे। चाहे आपके जीवन में इतनी समस्याएं हों, इतने विरोधी हों कि आपका बचना मुश्किल हो, फिर भी प्रभु आपको बचाएंगे। यदि आप उस पर भरोसा रखते हैं तो आपके दिन परमेश्वर के हाथों में है और प्रभु आपको हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से, हर एक विपत्ति से, हर एक बीमारी से, हर एक दुख तकलीफ से प्रभु आपको बचाएंगे। क्यों मैं सब कह रहा हूं? दूसरा शमूएल की किताब उसका 22 अध्याय और 6 और 7 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। अधलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों तक पहुंची। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन भजनकार दाऊद अपने जीवन के कुछ समय की बात यहां पर करते हैं। एक ऐसे समय की जब वो अपने जीवन में संकट से होकर गुजरे, मुसीबत से होकर, समस्या से होकर गुजरे। और वो कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा समय आया जब मृत्यु की रस्सियों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, जब मृत्यु के तरंगों ने मुझे घेर लिया है और अधोलोक की रस्सियों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया था। ऐसा समय उनके जीवन में आया जब वो मृत्यु के बहुत निकट थे, मानो वो अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हों। लेकिन ऐसे संकट के समय, ऐसी मुसीबत के समय, ऐसी विपत्ति के समय दाऊद कहता है कि मैंने परमेश्वर को पुकारा। जब वो मृत्यु के बिल्कुल करीब हैं, जब विरोधी उन्हें मारने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ऐसे समय में दाऊद कहते हैं कि मैंने परमेश्वर को पुकारा, मैंने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे उस संकट से बाहर निकाला। वो अपने जीवन में बहुत अधिक विपत्तियों से और संकटों से होकर गुजरे, विरोधियों से होकर गुजरे, लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर ने उन्हें सहारा दिया। ऐसे समय में परमेश्वर ने उन्हें संभाला। ऐसे समय में परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। ऐसे समय में परमेश्वर ने उन्हें प्रोटेक्ट किया। परंतु कब? जब उन्होंने ऐसे संकट के समय में परमेश्वर को पुकारा। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि हो सकता है आप भी अपने जीवन के ऐसे क्षणों में होकर गुजर रहे हों जब आप संकट से घिरे हैं, विरोधियों से घिरे हैं, मुसीबत से घिरे हैं, समस्याओं से घिरे हैं, दुखों से घिरे हैं, बीमारियों से घिरे हैं, संकट के दिन में हैं, मृत्यु के करीब हैं। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसे पुकारो। ऐसे समय में आप भी भजनकार दाऊद की तरह परमेश्वर को पुकारे, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपको इस संकट से, इस मुसीबत से, इस समस्या से, इस बीमारी से छुटकारा देगा। जैसे भजनकार को परमेश्वर ने छुटकारा दिया, उसी प्रकार से वो आपको भी देगा, आपके विरोधियों से, उन बीमारियों से, उन संकटों से, उन समस्याओं से, उन विपत्तियों से। इसलिए आप निराश न हों, दुखी न हों, परेशान न हों, चिंतित न हों, प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। प्रार्थना करते रहें, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और इस संकट से आपको छुटकारा देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, एक सूचना है और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि हम लोग फिर से एक नया भजन परमेश्वर की स्तुति के लिए, उसके धन्यवाद के लिए, उसकी महिमा के लिए लेकर के आ रहे हैं।
जो हमारे इस नए चैनल पर आएगा, जिसका नाम है अमृता मसीह ऑफिशियल। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर जरूर से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कुछ दिनों बाद उस चैनल पर एक नया भजन आने वाला है, जिसे सुनकर हम विश्वास करते हैं कि आप बहुत आशीष पाएंगे। तो इसलिए जरूर से इस नए चैनल पर जाएं और उसे सब्सक्राइब करें। सो प्रभु आपको आशीष दे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम प्रेमलता है। मैं यूपी के हरदोई ज़िले से बोल रही हूँ। वैसे तो हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी गवाहियाँ बनाई हैं। प्रतिदिन परमेश्वर कुछ न कुछ ऐसा जीवन में नया करता है। शायद कागज़ कम पड़ जाएगा प्रभु की भलाइयाँ और गवाहियों को अगर लिखूं। मेरी बेटी को पीलिया हो गया था और उसको लीवर में इन्फेक्शन भी था, फीवर भी तेज़ था, बहुत ही स्थिति ख़राब थी बेटी की। भर्ती करने के लिए बोल दिया था। तो फिर मैंने अमृता सिस्टर के प्रेयर सेंटर में फ़ोन किया और शालिनी मैडम ने हमारी बेटी के लिए प्रार्थना की और अमृता सिस्टर बी के मसीह जी ने भी हमारी बिटिया के लिए प्रार्थना की और हमने कई बार प्रार्थना लगातार 2-3 दिन प्रार्थना करवाई और हमारी बेटिया बिल्कुल भली चंगी स्वस्थ है। इसके लिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और आप सभी का, पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता से हमारी यही प्रार्थना और विनती है कि आपकी इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर बहुत ही आगे ले जाए, जिससे हज़ारों लोगों का जीवन बच रहा है। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना। इस वचन के द्वारा आपने सामर्थ पाई, क्योंकि यदि आज आप संकट में हैं तो प्रभु के पास आपके लिए उपाय, इंतजाम और छुटकारा है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान प्यारे पिता। हम आपके पवित्र सिंहासन के समीप आते हैं और आपके नाम को महिमा देते प्यारे पिता। धन्यवाद कि आप हमसे प्यार करते प्यारे प्रभु और हमारी प्रार्थना हमेशा सुनकर उसका उत्तर देते हैं। और आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्यारे परमेश्वर, हम सब मिलकर धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है, आपका पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। और इस समय हर एक को अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए। हर एक के मन को एकाग्र करे। हर एक डाइवर्ट करने वाली बात, भटकाने वाली बातें, भटकाने वाले विचारों को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। और प्रभु हर एक के ऊपर प्रभु आपके कंट्रोल को चाहते पिता। हर एक का ध्यान प्रभु तेरी ओर हो। मेरे पिता, इस समय जब ये आपसे प्रार्थना करने आए हैं, अपनी बातों को शेयर करने आए हैं, अपने जीवन के हाल को आपसे कह सुनाने के लिए आए हैं, तो पिता आज आप सुनकर इनके जीवन में उत्तर दें, इन्हें जवाब दें, इनसे बातचीत करें। और मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आज प्रभु जितने लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, पिता आप उनसे बातचीत करें, पिता आप उनके जीवन में कार्य करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद कि आप प्यार करने वाले पिता है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, यदि आज कोई भी भाई बहन प्रभु अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में संकट में है मेरे पिता, जिस प्रकार हमने वचन में देखा, भजनकार दाऊद चारों तरफ से वो संकट में है, मृत्यु की रस्सियों के फंदे में वो फंसे पड़े हैं, और ऐसे समय में वो अपने परमेश्वर को पुकार रहे हैं, उसके सम्मुख वो आए हैं और वो अपनी बातों को परमेश्वर के सम्मुख रख रहे हैं, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें उस फंदे से निकाला है। उसी प्रकार मेरे पिता आज ये भाई बहन भी पिता आपके सम्मुख आए हैं, अपनी विनती को लेकर, अपने संकट को लेकर, अपनी परेशानी को लेकर, अपने लाइफ की उन प्रॉब्लम्स को लेकर जिससे ये छुटकारा नहीं पा सकते, जिससे ये नहीं निपट सकते। परंतु पिता आपका वचन कहता है कि आप अपने लोगों की सहायता करते और आप उनके सहायक हैं। और मैं धन्यवाद करती प्यारे प्रभु, जिस प्रकार आपने संकट के समय दाऊद की सुधि ली, उसी प्रकार मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों की, इनके परिवार की, इनके बच्चों की, और जिनके लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं उनकी इस संकट के समय, इस मुसीबत के समय, जब शत्रु उनके सामने, जब विरोधी उनके सामने, जब
जब मुसीबत उनके सामने, जब प्रॉब्लम्स मानो कि चारों तरफ से प्रभु जी इन्हें लगता है कि मृत्यु की रस्सियों से घिरे हैं, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस समय दाऊद के तरह ये भी प्रभु तुझे पुकारने पाए, तेरे सम्मुख आने पाए, ताकि प्रभु जब तेरे कानों तक इनकी आवाज पहुंचे, इनकी विनती पहुंचे, तो प्रभु उत्तर, सल्यूशन, अद्भुत इंतजाम तेरे ओर से प्रभु इनके लिए होने पाए। थैंक यू फादर, ऐसा ही आप इनके जीवन में करें मेरे प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड। प्रभु इनके लाइफ से उन अंधकार की बातों को, उन मृत्यु की रस्सियों को आप तोड़ डाले मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उस हर प्रकार की बुरी अभिलाषाओं को आप इनके जीवन से दूर करें, हर प्रकार के गलत नशे को, हर प्रकार के एडिक्शन को प्रभु इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से दूर करें, हर प्रकार की बुरी लतों से आप इन्हें दूर करें मेरे परमेश्वर। इनके स्वभाव में परिवर्तन ला प्रभु, इनके चाल चलन में परिवर्तन ला। और परमेश्वर इस समय जब इस संकट में प्रभु मानो कि कर्जे में है, फाइनेंशियल क्राइसिस है परमेश्वर पिता, प्रभु संकट में है पिता, कि जब बिजनेस प्रभु बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है पिता, स्टडी में प्रभु बहुत कम प्रभु ये बढ़ पा रहे हैं पिता, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे, बहुत सारे संकटों से घिरे, तो प्रभु उपाय, इंतजाम और सहारा आप इन्हें दे। मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने लोग अपनी विनतियों को लेकर आ रहे हैं मेरे प्रभु, जो भी उनके परिवार की स्थिति है, जो भी उनके हालात हैं मेरे प्रभु, इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु वो बातें प्रभु इन्होंने आपके सम्मुख रखी हैं, और मैं दुआ करती हूँ कि पिता आप इस संकट से इन्हें बाहर निकालें और इनकी सहायता करें, क्योंकि आप अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं। दाऊद राजा की सहायता किया प्रभु, आज भी आप वही आश्चर्य कर्म करने वाले, वही अद्भुत काम करने वाले, सहारा देने वाले, उपाय करने वाले परमेश्वर है। और अपने लोगों को उनके संकट से, उनके शत्रुओं से, उनके विपत्तियों से छुड़ाकर प्रभु आप उन्हें आनंदित करें, सहारा दे और संभाले प्रभु। इस समय जितने लोग बीमार हैं मेरे अब्बा, यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियों से, उनके शरीर के एक एक रोग से, दर्द से हम कहते हैं इनके शरीरों से चले जाओ, छोटे बच्चे के शरीर से चले जाओ, नौजवानों के शरीरों से चले जाओ, बुजुर्गों के शरीर से चले जाओ। हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, बीमारी को, दर्द को, हर प्रकार के इन्फेक्शन को, एलर्जी को, घाव को, चोट को हम आज्ञा देते हैं कि वो नष्ट हो और ये चंगे हो यीशु के नाम से। प्रभु तूने इनकी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, आपने चंगा किया है, आपने छुटकारा दिया, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। थैंक यू लॉर्ड, आपने चंगा किया, आपने छुटकारा दिया, एक एक बीमार व्यक्ति की आपने सुधि लिया है प्रभु, उनके आंसुओं को पोंछा है, उन्हें सहारा दिया कि वो उठ खड़े हों उस बीमारी की अवस्था से। और धन्यवाद पिता, आज रात में अच्छी नींद दे प्रभु, ताकि निश्चिंत होकर ये अपने बिछौने में सोकर जब कल अपनी आंखों को खोले तो तेरी प्रशंसा, तारीफ और धन्यवाद दे सके, क्योंकि पिता आप अपने सुरक्षित हाथों में हम सबको संभाले रखते हैं और अच्छी नींद से सुलाते प्रभु। पिता जो बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं, गलत गलत ख्याल इन्हें आते हैं, यीशु के नाम से उन्हें हम खंडित करते हैं और प्रभु इन्हें सहायता करे, मदद करे। धन्यवाद, जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हमारे साथ शामिल होते हैं उन्हें आशीष दे, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु, इन भाई बहनों के जीवन में कभी भी कोई कर्जा ना हो, ये किसी के आगे हाथ फैलाने ना वाले हो, वरन प्रभु इनके पास भरपूरी और बहुत आए तो इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोलें ताकि ये प्रॉस्पर हो, समृद्ध हो, तेरी महिमा करें। धन्यवाद करते हैं, एक एक को आपके नाम से आशीष देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।